Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss the theorem. हमने ऑर्डर के बेस पे दो थ्योरम कर ली हैं. आज हम थर्ड थ्योरम कर रहे हैं. दैट इज इफ A has order H modulo M, then A की पावर K has order H divided by GCD of H के modulo M. दैट मीन्स कि अगर ए का जो ऑर्डर है वो कितना है एच मोड एम में, देन ए की पावर के का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा एच डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एच के सिमिलर मोड एम में. राइट, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपको दो तीन चीजें बातें जो हैं वो रिकॉल कर लेनी चाहिए. दैट इज ऑर्डर क्या होता है. राइट, तो ये हमने जो वीडियो बनाई है ऑर्डर की वो आप पहले जरूर देख लें इस थ्योरम को करने से पहले, और एक दो जो मैंने इस बेस पे थ्योरम करवाई है वो भी जरूर देख लेना. तो सबसे पहले A हैज ऑर्डर H. A का जो ऑर्डर है वो कितना है हमारे पास H. अगर A का ऑर्डर H है तो इसका मतलब कि A की पावर H इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो किस मोड में हम बात कर रहे हैं M. राइट, तो अगर किसी का ऑर्डर हमें गिवन किया हुआ है एच के एल कुछ भी, तो इसका मतलब इसकी जो पावर आएगी वो कितनी आएगी एच आएगी. तो ए की पावर एच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम. राइट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए के है इसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी एच ओवर जीसीडी ऑफ एच के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम. राइट, हमें एग्जैक्ट मीन्स कहने का ये टर्म प्रूव करनी है हमें कि ए की पावर के इस पूरे के ए के की जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा एच डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एच के. राइट, इस टर्म को हम कैसे प्रूव करते हैं? तो इसे प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो एच और के की जीसीडी है हमारे पास वो कितनी है डी. राइट, और ए के का जो ऑर्डर है वो ये प्रूफ करना है. तो लेट कर लिया हमने कि लेट ए के हैज ऑर्डर अल्फा. जो ए के का ऑर्डर है वो कितना है हमारे पास अल्फा. तो इसका मतलब हमें टू प्रूफ क्या करना होगा कि जो ये अल्फा होगा वो इस टर्म के इक्वल होगा. दैट इज एच डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एच के, और जीसीडी ऑफ एच के हमने क्या लेट कर ली डी. राइट, तो इसका मतलब अल्फा को हमें क्या लेट करना होगा कि अल्फा को क्या प्रूफ करना होगा कि अल्फा क्या होगा हमारे पास एच बाई डी. राइट, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने क्या सपोज किया कि ए के का ऑर्डर कितना है अल्फा. तो दैट मीन्स ए के की पावर अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम. मोड एम में ही बात करेंगे क्योंकि हमें किस में बात करनी है यहाँ पे हमेशा मोड एम में. राइट, तो इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ ए के इंटू अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम. राइट, ये टर्म लिख दी. अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया के अल्फा, लेकिन हमें गिवन क्या था कि जो ए का ऑर्डर है वो कितना है एच. तो मैंने आपको मे बी सेकेंड थ्योरम करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ए का ऑर्डर एच है तो हम ए का ऑर्डर को के, इस ए का ऑर्डर के भी हो सकता है, कोई और अनदर ऑर्डर भी हो सकता है. इफ एंड ओनली इफ कब हो सकता है? जब इसका जो ये फर्स्ट ऑर्डर है वो डिवाइड करेगा इसके सेकेंड ऑर्डर को. राइट, तो इसका मतलब इसका ए का फर्स्ट ऑर्डर कितना है यहाँ पे एच. दैट इम्प्लाइज, यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल रही हूँ कि ए हैज ऑर्डर एच. तो दैट मीन्स, लेकिन यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना आ गया के अल्फा. तो यहां से हमने क्या लिखा है कि जो ये एच होगा वो डिवाइड करेगा किसको के अल्फा को. यहां से ये टर्म निकल गई कि एच जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा के अल्फा को. अब आपको ध्यान में होगा कि एच के की जो जीसीडी है वो कितनी है डी. तो इसका मतलब कि ये टर्म ध्यान में रखनी है, इसकी जीसीडी डी है ना, तो उसको डी से अगर मैं डिवाइड करता हूँ एच बाई डी और के बाई डी की जो जीसीडी आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 1 आएगी. राइट, तो इनकी जीसीडी कितनी आएगी 1. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम 4 और 6 कि इनकी जो जीसीडी है वो इनकी जीसीडी कितनी होगी हमारे पास 2. दैट मीन्स जी की वैल्यू कितनी होगी 2, एच और के की वैल्यू कितनी होगी 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. तो अब मैंने डी को डिवाइड किया तो यहाँ पे मैं 2 को डिवाइड कर देती हूँ. तो 4 बाई 2 करूंगी तो कितना आएगा 2, और 6 बाई 2 करूंगी तो 3. तो
दैट इज सिंपल। 2 और 3 की जीसीडी हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। आप कोई भी एक एग्जांपल उठा के देख लेना, एच और के की वैल्यू को वेरी करना, आपके पास जो डी की वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देना, आपको हमेशा यही रिजल्ट मिलेगा कि जब इसको डी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो जीसीडी मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, हमारे पास 1 मिलेगी। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि एच बाई डी और के बाई डी की जो जीसीडी आएगी वो कितनी आएगी, मेरे पास 1 आएगी। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, h डिवाइड के अल्फा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं d से डिवाइड कर दूं, h बाई डी डिवाइड के अल्फा बाई डी। राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है कि h बाई डी और k बाई डी की जो जीसीडी है वो कितनी है 1। h बाई डी और k बाई डी की जीसीडी तो 1 है, इसका मतलब ये आपस में तो डिवाइड करेंगे नहीं। h बाई डी क्या है, डिवाइड कर रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई, k बाई डी की और अल्फा की मल्टीप्लाई। राइट, तो इसका मतलब हमारा मेन मोटिव यही होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि h बाई डी इन दोनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड करता होगा या दोनों को करता होगा, लेकिन h बाई डी क्या है, k बाई डी को डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इन दोनों की जीसीडी कितनी है 1। 1 का मतलब कि ये कॉमन नहीं है। राइट, तो इसका मतलब h बाई डी किसको डिवाइड करेगा, अल्फा को। राइट, तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो h बाई डी है वो किसको डिवाइड करेगा, अल्फा को। राइट, तो h बाई डी डिवाइड्स अल्फा, इसका मतलब क्या होता है, अगर सिंपल वे में लिखें अल्फा बाई h बाई डी, ये टर्म होती है हमारे पास। और आपको ध्यान में होगा जब भी आप ये टर्म लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये नीचे वाली टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी। लाइक अगर इसको डिवाइड करा तो इसका मतलब 4/2 सपोज कर लो। राइट, तो 4/2 अगर मैं सपोज करती हूँ तो हमेशा ये वाली टर्म बड़ी होगी तभी ये इसको डिवाइड करेगा। अगर मैं 2/4 लिखती हूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं कर रहा ना, 1/2 दैट इज 0.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली टर्म का मतलब क्या कि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब कि जो ये अल्फा होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा। दैट मीन्स यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल दिया कि h बाई जो d होगा वो लेस देन इक्वल्स टू अल्फा होगा। इक्वल्स टू क्यों लगा दिया, यहाँ पे 4 भी तो हो सकता है। राइट, तो इसका मतलब यहाँ से मैंने एक स्टेप प्रूव किया है कि h बाई डी जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू अल्फा होगा। अब मैंने ये टर्म क्यों प्रूव की, स्टार्टिंग में मैंने तो प्रूव करना था कि जो a बाई ए की पावर k का जो ऑर्डर होगा वो h डिवाइडेड बाय एच के की जीसीडी होगा। इसको प्रूव करने के लिए मैंने कहा था कि हमें अल्फा प्रूव करना होगा कि अल्फा किसके इक्वल आएगा, h डिवाइडेड बाय डी के। राइट, तो ये प्रूव करने के लिए हम दो टर्म्स को प्रूव कर देंगे, जो ये अल्फा होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा h बाई डी के, और जो h बाई डी ऐसे लिख लो, अल्फा लेस देन और अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h बाई डी के। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से अगर ये दोनों ऐसे आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, h बाई डी के। राइट, तो ये टर्म को प्रूव करना होगा। अब हमें इनमें से हमने एक टर्म तो आप देख रहे हो कि हमने प्रूव कर दी, ये सेकंड वाली कि h बाई डी इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये अल्फा होगा वो भी लेस देन इक्वल्स टू होगा h बाई डी। तो देन हम दोनों कंडीशन से क्या कंक्लूजन निकाल देंगे कि अल्फा किसके इक्वल है, h डिवाइडेड बाई डी के। अब हम किस स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं कि जो a का ऑर्डर है वो कितना है, h। अगर a का ऑर्डर h है दैट मीन्स a की पावर h इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m। राइट, ये टर्म लिख सकती हूँ। अब ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूँ कि a की पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 है ना, दैट इंप्लाइज a की पावर h, मैं यहाँ पे k बाई डी लिख रही हूँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m। ये स्टेप कैसे किया मैंने, हम जो भी a की पावर h हमारे पास मीन्स ये ऑर्डर आ गया, स्मॉलेस्ट ऑर्डर होता है ये हमारे पास हमेशा, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, तो दैट मीन्स इसके साथ अगर मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m होगा। राइट, अब इसका एक एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, मैंने आपको करवाया था 2 ऑर्डर वाला। राइट, भी हमें किसका ऑर्डर फाइंड करना था, 2 का ऑर्डर फाइंड करना था मोडुलो 5 में, ऑर्डर ऑफ 2 मोडुलो 5। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आया था 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। इस बेस पे, ऑर्डर के बेस पे मैंने एग्जांपल करवाई थी आपको, उसकी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि 2 की पावर 4 आई थी, मीन्स इसकी लोएस्ट जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर आया था वो कितना आया था, 4। अब इस 4 के साथ अगर आप कुछ टर्म मल्टीप्लाई कर दो, सपोज मैंने करती 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगी हमारे पास। राइट, तो ये कितनी बन जाएगी, 256।
राइट। 256 को अब आप 5 से डिवाइड करो तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 1। तो दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये स्मॉलेस्ट पावर आ गई इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, जितना भी आप नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो वो हमेशा किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा 1, क्योंकि जो ये 4 होता है वो हमेशा हमारी स्मॉलेस्ट पावर होती है, राइट। अब आप कहोगे कि हाँ ठीक है चलो ये बात भी, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 2 की पावर 2 कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो कि 2 की पावर 2 4 ही बन गई। नहीं, जो आपके पास स्मॉलेस्ट वो आया इसका ऑर्डर, उसके साथ आप कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करोगे वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगी हमारे पास। तो यही टर्म मैंने लिखी है कि जो a की पावर इसका ऑर्डर h है, इसके साथ मैंने कोई टर्म मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज k बाई डी। अभी आपको समझ आ जाएगा कि k बाई डी क्यों प्रूव की, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसको हम ध्यान में रखते हैं ताकि हमारा जो प्रूफ हो जाए, राइट। तो इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ a की पावर h k बाई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m, राइट। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि a की पावर k h बाई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m, राइट। यहां से टर्म बन गई। अब आपको यहाँ पे तो समझ आ ही गया होगा कि a की पावर k इसका ऑर्डर कितना आ गया यहाँ से h बाई डी, लेकिन हमने इसका ऑर्डर क्या सपोज किया था अल्फा, इसका ऑर्डर क्या था अल्फा। फिर वही स्टेप, इसका ऑर्डर तो हमने अल्फा सपोज किया था लेकिन इसका ऑर्डर कितना आ गया h बाई डी, वो भी कॉन्ग्रुएंट टू 1। ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ अगर जो इसका फर्स्ट वाला ऑर्डर है दैट इज अल्फा, अगर वो डिवाइड करेगा किसको h बाई डी को, राइट, जब इसको डिवाइड करेगा। तो ये टर्म बन गई। अब हमारे पास अल्फा डिवाइड्स h बाई डी। अब अल्फा डिवाइड कर रहा है h बाई डी को, तो यहां से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये वाली टर्म क्या होगी हमारे पास बड़ी होगी। तो दैट मीन्स जो अल्फा होगा वो क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू h बाई डी की, राइट। यहां से क्या आ गया अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू h बाई डी के। और हमने जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव की थी वो क्या की थी कि h बाई डी क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू अल्फा। ये टर्म प्रूव की थी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा h बाई डी के, और डी हमने क्या सपोज किया था जेसीडी ऑफ h के, और हमें यही प्रूव करना था। टू प्रूफ में मैंने जो लिखा था कि हमें अल्फा को प्रूव करना है कि वो क्या होगा h बाई के, और ये अल्फा क्या था a की पावर k का हमने ऑर्डर लेट किया था अल्फा, और हमें यही टर्म प्रूव करनी थी, इसका ऑर्डर क्या होगा ये होगा, राइट। ये थी हमारी थर्ड थ्योरम बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ h, राइट। अगर आपको किसी भी थ्योरम में अभी तक कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।